बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या वैसाख के नाम से भी जाना जाता है, एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु का प्रतीक है और पूरे देश के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में तारीख साल दर साल बदलती रहती है और आम तौर पर वैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। त्योहार की तारीख आम तौर पर अप्रैल या मई के महीने में आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सटीक तारीख एशियाई चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। यदि यह लीप वर्ष है तो त्योहार जून के महीने में पड़ता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पूरे दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में मनाया जाता है। यह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का स्मरण कराता है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध परंपरा और पुरातात्विक खोजों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 से 483 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी मां रानी माया देवी ने अपने पैतृक घर की यात्रा के दौरान उन्हें जन्म दिया था, जबकि उनके पिता राजा शुद्धोदन थे। माया देवी मंदिर, इसके आसपास के बगीचों और 249 ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ के साथ लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थल को चिह्नित करता है। बुद्ध के जन्मदिन की सटीक तारीख विभिन्न एशियाई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले विभिन्न चंद्र कैलेंडर के आधार पर भिन्न होती है, जबकि श्रीलंकाई सम्मेलन विशिष्ट वर्ष निर्धारित करता है। अन्य चंद्र सौर कैलेंडर अलग अलग चंद्र दिवस निर्दिष्ट कर सकते हैं। नतीजतन बुद्ध के जन्मदिन का उत्सव आमतौर पर पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या मई में मनाया जाता है, जिसमें लीप वर्ष में बदलाव होता है, जो कभी कभी जून तक बढ़ जाता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्ध के जन्म को वैसाख उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो उनके ज्ञानोदय पूर्णिमा के दिन होने वाला और उनके महापरिनिर्वाण का भी सम्मान करता है। हालांकि तिब्बती बौद्ध धर्म बुद्ध के जन्म को, जो चौथे महीने के 7वें दिन मनाया जाता है, सागा दावा दुचेन से अलग करता है, जो उनके ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है, जो चौथे महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। पूर्वी एशिया में, विशेष रूप से वियतनाम और फिलीपींस में, बुद्ध के ज्ञानोदय और मृत्यु के लिए अलग अलग छुट्टियां समर्पित है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा के लिए सार्वजनिक अवकाश पहली बार बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कानून और न्याय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। यह अवकाश सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बोधगया, लाहौल और स्पीति जिला, किन्नौर और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सियांग सहित उत्तरी बंगाल के विभिन्न हिस्सों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो भारत की 77% बौद्ध आबादी का घर है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी भारतीय कैलेंडर का पालन किया जाता है। इस अवसर पर बौद्ध एक धार्मिक सेवा के समान एक विस्तारित बौद्ध सूत्र में संलग्न होने के लिए विहारों में एकत्रित होते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। उनका पालन पोषण बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। चूंकि उनके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि राजकुमार एक महान सम्राट बनेंगे, इसलिए उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखा गया ताकि वे धार्मिक जीवन की ओर प्रभावित न हों। हालांकि 29 वर्ष की आयु में राजकुमार ने दुनिया को और अधिक देखने का फैसला किया और अपने रथ में महल के मैदान से बाहर भ्रमण करना शुरू कर दिया। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश को देखा। चूंकि सिद्धार्थ गौतम को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखों से बचाया गया था, इसलिए उनके सारथी को उन्हें समझाना पड़ा कि ये क्या है। यात्रा के अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा और उस व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने दुनिया में जाने का फैसला किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह व्यक्ति अपने चारों ओर इतने दुखों के बावजूद इतना शांत कैसे हो सकता है।
उन्होंने महल छोड़ दिया और एक भटकने वाले तपस्वी बन गए। उन्होंने अलारा कलामा और उद्राका रामपुत्र के अधीन चिकित्सा का अध्ययन किया और जल्द ही उनकी प्रणालियों में महारत हासिल कर ली। वे रहस्यपूर्ण अनुभूति के उच्च स्तर पर पहुंच गए, लेकिन जब वे असंतुष्ट थे तो वे निर्वाण की खोज में निकल पड़े, जो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। एक बार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे इसके बारे में प्रचार करने लगे और बौद्ध धर्म की स्थापना की। 563 ईसा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बाद में उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 528 ईसा पूर्व बुद्ध को भारत के बिहार राज्य के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को जागृति के नाम से जाना जाता है। 483 ईपू बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिली और वे गहन ध्यान की अवस्था में देह त्याग दिए। 269 से 231 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म प्रचार शुरू हुआ और धर्म पूरे एशिया में फैल गया। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव। त्योहार के दिन बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है और साथ ही प्रार्थना सभा भी आयोजित की जाती है। भक्त बौद्ध मंदिरों की यात्रा करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और धार्मिक चर्चाओं और समूह ध्यान में भाग लेते हैं। मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना की जाती है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इस अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देख सकते हैं। त्योहार के दिन चावल और दूध से बनी खीर नामक एक मीठी डिश बनाई जाती है। कई बौद्ध मंदिर और केंद्र बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष समारोह आयोजित करते हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से समारोह में भाग लेते हैं या वर्चुअल रूप से पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को फूलों और रोशनी की सजावट के साथ मनाया जाता है। शांतिपूर्ण और शांत वातावरण बनाने के लिए लोग अपने घरों या सामुदायिक केंद्रों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं। चीनी लोग पगोड़ा जाकर और धूप, मोमबत्तियां और लालटेन जलाकर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों को सुनना और पारंपरिक नृत्य करना। जापान में इस त्योहार को हनामात्सुरी या फूल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध की मूर्तियों को ताजे फूलों से सजाकर और उन्हें विशेष फूलों के रस से स्नान कराकर मनाया जाता है। सड़कों को रंग-बिरंगे लालटेनों से सजाया गया है और लोग पारंपरिक जापानी भोजन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया की बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का समय है। लोग इस अवसर का उपयोग अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास करने के लिए करते हैं। वे दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, स्वेच्छा से काम करना या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपस्थित होना जिसे उनकी जरूरत है। दक्षिण कोरिया में त्योहार जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन वितरित करके और कमल लालटेन जलाकर मनाया जाता है। कई लोग परेड, नृत्य प्रदर्शन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कुछ बौद्ध लोग शुद्धि और आत्म अनुशासन के रूप में बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास रखना पसंद करते हैं। यदि आप उपवास रखने के लिए इच्छुक हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी चिकित्सक से परामर्श करें कि ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूरे देश से बौद्ध लोग बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बोधगया, लुम्बिनी और सारनाथ का दौरा करते हैं। इस त्योहार के दौरान वे मांस खाने से परहेज करते हैं और दूसरों को शाकाहारी भोजन देते हैं। लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन और मनन करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। लोग इस समय का उपयोग ध्यान करने, पत्रिका लिखने या पूरे दिन अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड में त्योहार को वैसाख कहा जाता है
और भक्त प्रार्थना करने और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे ध्यान करना और बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश सुनना। वेसाक को थाईलैंड में सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन का स्मरण कराता है, उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाता है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाई जाती है, जो उन्हें एक सामान्य कारण का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाती है। यह सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है और जिनकी शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने का एक अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है। उनका जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं और त्योहार इन शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि बुद्ध के अनुयायियों ने आधिकारिक तौर पर उनका जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन सदियों से उनके सम्मान में त्योहार मनाए जाते रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव आधुनिक समय तक औपचारिक रूप से नहीं मनाया गया था। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।